बीपीएससी में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है और वही प्री पेयरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, अब बीपीएससी में जॉब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बीपीएससी अब अपना पैटर्न चेंज करने वाला है। यानी अब बीपीएससी में आपको 2 बार एग्जाम देना है, एक पीआरई प्रे और दूसरा मेंस का एग्जाम होगा। चुनाव को टलते हुए देखा है, चुनाव में रैलियों को रुकते हुए देखा है, क्या कभी चुनाव यानी इलेक्शन डिले होते देखा है? नहीं सुना है, नहीं करता है। 12 करते हैं, 6 to 8 के टीचर बनने के लिए बीए करना है, फिर बीएड करना है, सीटेट निकालना है, प्री का एग्जाम देना है, मेंस निकालना है, तब जाके वो एक बीपीएससी में टीचर बन सकता है। कि बीपीएससी अब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि एप्लीकेशन आने में लगभग जुलाई से अगस्त यानी अगस्त के बाद ही अब कुछ होने वाला है। तो अब अगर बीपीएससी में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है और वही प्री पेयरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, अब बीपीएससी में जॉब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बीपीएससी अब अपना पैटर्न चेंज करने वाला है। बीपीएससी ने बताया है कि अब एकल परीक्षा जो हो रहा था वो अब नहीं होगा, यानी अब बीपीएससी में आपको 2 बार एग्जाम देना है। मैं हूं साबुद्दीन सर और आज मैं बताने वाला हूं आपको बीपीएससी को लेकर के और उसके पीछे सारे डिटेल्स। क्योंकि अब अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं बीपीएससी को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट बात लेकर के आया हूं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और बिहार के हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी तो नहीं किया, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के आया है। जैसे बीपीएससी ने बताया है कि अब बीपीएससी में 2 बार एग्जाम होगा, एक पीआरई प्रे और दूसरा मेंस का एग्जाम होगा। अब सोचिए दोस्तों कि स्टूडेंट्स इतना जो मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहे हैं, उनके बावजूद भी उन्हें इतने सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। सोचो, पहले कभी आपने चुनाव को टलते हुए देखा है, चुनाव में रैलियों को रुकते हुए देखा है, क्या कभी चुनाव यानी इलेक्शन डिले होते देखा है? नहीं सुना है, नहीं कभी देखे हैं आपने। लेकिन ऐसा ही सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है? कभी उनके एग्जाम कैंसिल होते हैं, तो कभी एग्जाम डिले होते हैं, तो कभी एग्जाम में भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाता है, तो कभी चीटिंग करते पकड़ा जाते हैं, स्टूडेंट्स से लूटा जा रहा है। अब इतने सारे खर्च करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स ढंग से एक जॉब लेने के लिए इतनी प्रक्रियाएं करना पड़ता है कि अब उसे पढ़ाई से नफरत होने लगेगी। अब सोचिए, पहले बीपीएससी जो अभी होगा, अब आपको इतने सारे चीजों का सामना करना है, तब जाके एक टीचर बन सकते हैं। अगर आप 6 to 8 या ऊपर के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बीएड करना है। अब बीएड करने के बाद फिर आपको सीटेट निकालना पड़ेगा। सीटेट अगर निकाल लेते हैं तो बीपीएससी में आपको 2 एग्जाम्स देने होंगे, एक प्री की है और एक मेंस है। जो स्टूडेंट्स प्री में निकाल लेंगे वही स्टूडेंट्स मेंस के लिए बैठ सकता है। मान के चलो कि 10 लाख स्टूडेंट्स सीटेट क्वालिफाई करके प्री में बैठ रहे हैं, वहां पे 7 लाख स्टूडेंट्स प्री में पास किया है, 3 लाख छट जाएंगे वहां पे। अब वो 7 लाख मेंस में बैठेंगे। मेंस में अगर 3-4 लाख जो निकलते हैं तब जाकर के उसका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब कितना डिफिकल्ट है सोचिए। अब मैं इसको आपको बताऊं कि आप सबसे पहले अगर 2011 और 12-17 की टीचर के बारे में बोला जाए तो देखिए यहाँ पे बी टेट यानी बिहार टीईटी जो हुआ था 2011 और 2012 और 2017 में जो टीचर बने थे, डायरेक्ट बिहार टी में बैठकर क्वालिफाई किए और डायरेक्ट टीचर बन गया। अब वही कुछ दिन बाद फिर सीटेट को लागू किया गया, यानी जरूरत नहीं रहा कि टीईटी अब देने की जरूरत नहीं है बिहार में, तो उसकी जगह में सीटेट लेके आया। जो सीटेट क्वालिफाई करेंगे
और उसका मेरिट लिस्ट सीटेट के मार्क्स के अनुसार टीचर के लिए एलिजिबल होता था। अब सीटेट के लिए जो टीचर बन गए तो डायरेक्टर बन गए, उसके लिए कोई झमेला नहीं था। अब उसके बाद आ जाता है सीटेट प्लस बीपीएससी। धीरे धीरे अब कितना टफ होता है। सीटेट प्लस बीपीएससी कर दिया, यानी टीआरई 4 में, टीआरई 1 में, 2 में और 3 में जो टीचर थे वो सीटेट और बीपीएससी में बैठकर टीचर बन गए। अब आप टीआरई 4 के बारे में सोचिए, अब फिर कितना मुश्किल कर दिया। देखिए, सीटेट प्लस प्री प्लस मेंस, तब जाके आप टीआरई 4 के लिए एलिजिबल होंगे और टीचर बन सकते हैं। अब आपको मैं ये बताऊं कि अगर पढ़ाई की आयु की बात की जाए तो सोचिए, पहले एक स्टूडेंट 10 तक पढ़ता है, 12 करते हैं, 6 to 8 के टीचर बनने के लिए बीए करना है, फिर बीएड करना है, सीटेट निकालना है, प्री का एग्जाम देना है, मेंस निकालना है, तब जाके वो एक बीपीएससी में टीचर बन सकता है। कितना मुश्किल काम है। क्या ऐसे करते करते, पढ़ाई करते करते युवा अपना जवानी को बर्बाद करेंगे? क्या पढ़ाई अब इतनी मुश्किल हो चुका है? एक जॉब के लिए इतने सारे डिग्रियां और इतने सारे एग्जाम्स पास करने होंगे। तो सोचिए दोस्तों, इसका अगर हम उम्र सीमा निकालें तो 10th में 15 साल, 12 करते करते 2 साल लग जाएंगे तो 17 साल, बीए में 3 साल का होता है लेकिन अभी 4 साल के हैं। लेकिन हमारे बिहार में 3 से 4 साल के नीचे नहीं लगता है। बीएड की बात किया जाए तो 3 से 4 साल लगेंगे। सीटेट में आपको कम से कम 2 साल का तैयारी करना होगा, तब जाके निकाल सकते हैं, इतनी टफ है। फिर प्री और मेंस के लिए बीपीएससी देना होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 15 2 17 4 21 4 25 2 27, यानी 27 से 30 साल तक आपको सिर्फ डिग्रियां के लिए पढ़ाई करना होगा। अब देखिए, 60 इंसान के 30 साल तक वो पढ़ाई करेंगे तो कौन ऐसा स्टूडेंट्स है जो 30 साल तक सिर्फ पढ़ाई करेंगे, फिर वो बीपीएससी का अप्लाई करेंगे तैयारी करने के लिए, एक टीचर बनने के लिए। सोचिए, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप इतना सारा करने के बाद टीचर बन जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि आप बन ही जाएंगे। लेकिन 30 साल तक एक लड़का या एक लड़की तो 30 साल अपने जवानी को क्यों बर्बाद करेगा? कैसे वो अपना पढ़ाई करेगा? अब खास बात तो यह है कि इसमें एक गरीब घर के परिवार के लोग, गरीब घर का बेटा या बेटी कैसे पढ़ाई कर सकता है? वो टीचर कैसे बन सकता है? 30 साल तक कौन अपने बाप उसको मजदूरी देकर के पढ़ाएगा? कैसे वो अपना मेंटेनेंस को पूरा करेगा? 30 साल के एक जवान लड़का लड़की को घर में बैठाकर पढ़ाने के लिए कहां से खर्च लाएंगे? तो अब समझिए, इसके हिसाब से ये बीपीएससी टीचर बनने के लिए आपको पढ़ाई से दूर कर रहा है। खुद सोचिए कि एक टीचर बनने के लिए आपको इतने सारे मुश्किल सामना, परेशानियां, पैसे खर्च करने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता है जब तक आप एक टीचर के लिए बीपीएससी क्रैक नहीं करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि बीपीएससी अब मुश्किल है, नौकरी का सपना छोड़ दो। नौकरी का सपना छोड़ो, अब आप अपना खुद का आत्मनिर्भर बनो और अब आप स्किल्स पर ध्यान दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीपीएससी अब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको मालूम है कि एईडीओ का एग्जाम जो कैंसिल हुआ उसके चलते अब बीपीएससी डिले हो गया है। उसका नोटिफिकेशन आने में अब लेट लगेगा, यानी अब जो सितंबर में एग्जाम्स होने वाले थे और अप्रैल में उनका नोटिफिकेशन आने वाला था, वो तो ऐसे कैंसिल हो गया, नहीं आया। अब वो नोटिफिकेशन कब आएगा? तो जाहिर सी बात है कि जब बीपीएससी ने अब इसकी फैसला करेंगे टीआरई को लेकर के, मेंस को लेकर के, तो इसको वायरल करने में, एक विभाग से दूसरा विभाग में पहुंचाने में 1-2 महीना लग सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब नोटिफिकेशन आने में लगभग जुलाई से अगस्त, यानी अगस्त के बाद ही अब कुछ होने वाला है। तो अब अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, तैयारी कर छोड़ना नहीं है, लेकिन आगे जैसा प्रोसेस रहेगा उसके हिसाब से भी तैयारी करना जरूरी है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा।
तो इंतजार करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।